ओके, सो इलस्ट्रेशन 1 हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सब क्वेश्चन 10 तक दिखा है, सब क्वेश्चन 11 से लेके 15 तक हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिटरमाइंड फॉर ₹35,000। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, तो अभी हम रिकॉर्ड करेंगे। 35,000 की लायबिलिटी हुई है, कैश से हम पे करेंगे, सो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, यानी टू कैश और बैंक अकाउंट। डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का खर्चा है एक तरीके से। सो टू कैश और बैंक, और डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 35,000। ओके, इस तरह से ये एंट्री होगी। कंप्लीट। क्वेश्चन 12, at time of liquidation after making payment to all liabilities and partner loan surplus assets बचे 60,000 की, मीन्स रियलाइजेशन में 60,000 की बैलेंस अभी बची है, तो एस बी और आई को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन 4:3:3 के रेशियो में। 60,000 को 4:3:3, 60,000 डिवाइड बाई 10, यानी 4 6 24, 18 18, इस पे हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू एस कैपिटल या करंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके, टू आइज कैपिटल या करंट अकाउंट। कितनी अमाउंट होगा भाई? एस को 24,000 मिलेंगे, इसको 18,000 मिलेंगे। ओके, और इसको भी 18,000। सो इस तरह से यहाँ पे एंट्री पास होगी। एक तरीके से जो रियलाइजेशन में अमाउंट बचा था वो गेन हुआ है, इसको सरप्लस बचा है वो हमने ट्रांसफर कर दिए। मीन्स एसेट बेचने के बाद लायबिलिटीज भी पे ऑफ कर दी और फिर भी अभी रुपए बचे हैं, तो दैट एक्सेस सरप्लस will be transferred to partners capital account in their profit sharing ratio. Okay, so this was illustration sub question 12। अभी देखते हैं सब क्वेश्चन 13। देखो, रियलाइज ₹20,000 फॉर अनरिकॉर्डेड मशीन। मशीन को हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, उस मशीन को बेचने के बाद हमको 25,000 मिले बेच कर। ओके, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 25,000। टू क्या होगा कि भाई एक ही अकाउंट बचा है हमारे पास, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। आर यू क्लियर? वेरी सिंपल एंट्रीज, बहुत सिंपल है, आप लॉजिक आपको समझना है सिर्फ। अभी क्वेश्चन 14, सब क्वेश्चन 14 के ऊपर आते हैं। देखो, ऑन ड्यू पेमेंट ऑफ 35,000 अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ 20,000 गिवन टू महेश। 35,000 का पेमेंट करना था, उसमें से फर्नीचर अनरिकॉर्डेड था 20,000 का, वो हमने महेश को दे दिया। वो अनरिकॉर्डेड था, कोई बात नहीं, बट रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन कैश। सो 35,000 में से 20,000 चला गया, सो जो 15,000 बचा है वो हमने कैश में दिया है। सो कैश गोज आउट, 15,000 का कैश गया, उसकी एंट्री हम पास करेंगे। कैश बाहर गया, सो टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना भाई? 15,000 का गया ना। ओके, कौन ले गया? तो भाई महेश ले गया। तो महेश कैपिटल करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वन पार्टनर एक्सेप्ट टू पे लोन ऑफ हिज वाइफ। सो पहले जो ये वाइफ लोन है 40,000, उसको हम श्रीमतीज लोन अकाउंट बोलते हैं, उसको हम क्लोज करेंगे। लोन क्रेडिट नेचर के होते हैं, क्लोज करना हो तो हम डेबिट करेंगे। सो फर्स्ट ट्रांसफर एंट्री
ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? श्रीमतीज लोन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 40,000। वो एक पार्टनर जो रेस्पेक्टिव पार्टनर है, जिसकी ये वाइफ है, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, वो पे कर देगा। सो रियलाइजेशन क्रेडिट किया था, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 to respective partners कैपिटल अकाउंट, इतना 40,000। ओके, सो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन 5 एंड 6 इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 4 के सब क्वेश्चन 6, 7, 8 भी 5, 6 एंड 7 भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन सब अभी सॉल्व करेंगे जो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू।